एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने पिछले पूरे वीक के लंच शेयर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द रेसिपीज़। ऑल दीज मील्स आर सुपर हेल्दी एंड लो कैलोरी और यही सारे मील्स लेते हुए मैंने पिछले मंथ में 8 kg वेट लूज़ किया है एंड आई एम स्टिल लूजिंग। सो आज आई थॉट कि मैं आपके साथ अपने पूरे वीक के लंचेस शेयर करती हूँ and hopefully you will get some inspiration from this video, especially if you are someone who is struggling with weight loss। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। So let's start the video। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद माई मंडे लंच आई हैड चिकन रैप्स। और ये चिकन रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और इसमें मैंने डाल दी है चिकन। ये बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में कटी हुई। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सीजन इट विद सम सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, सम ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर एंड सोया सॉस। और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लूँगी फॉर फ्यू मिनट्स। यहाँ पर मैं चिकन में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। मेरी चिकन परफेक्टली कुक हो चुकी है और अच्छे से टेंडर हो गई है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं स्लाइस्ड अनियंस एंड अगेन आई एम गोइंग टू कुक इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और यहाँ पर मैंने अपने मल्टीग्रेन फ्लावर को पहले ही नीट करके रख लिया था और अब इससे मैं रोटी बना रही हूँ जिसमें हम अपने चिकन की फिलिंग को ऐड करके उससे रैप बनाएंगे। तो बस सिंपल जिस तरह से आप रेगुलर चपाती को बेलते हैं उसी तरह से इसको मैं बेल रही हूँ और इससे एक मीडियम साइज़ की मैं रोटी बना लूँगी और इसके बाद इसको मैं तवे पे सेक लूँगी। बाय द वे, ये जो मल्टीग्रेन फ्लावर है ये ईज़िली अवेलेबल है सारे सुपर स्टोर्स वगैरह पर, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप इजीली इसको घर पर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ मल्टीग्रेन फ्लावर की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर रोटी मेरी रेडी हो गई और इस पर मैं अपनी होममेड सॉस लगा रही हूँ जो मैंने लो फैट मेनीज़ और चिली गार्लिक सॉस के साथ बनाई थी। अब अपनी चॉइस की कोई भी सॉस या चटनी इस पर लगा सकते हैं। और नेक्स्ट इस पर चिकन की एक लेयर जाएगी और उसके बाद इस पर मैं डाल दूँगी कुछ क्यूकम्बर्स। और अगेन आप चाहें तो थोड़ी सी सॉस जो है वो ऊपर से भी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि ये लो फैट मेनीज़ के साथ बनाई थी तो मैं थोड़ा सा गिल्ट फ्री होके इसको ऐड कर रही हूँ अपने रैप के अंदर। और उसके बाद जो है इसको मैं रोल कर लूँगी जस्ट लाइक रोल पराठा और अ बरीटो। एंड आई एम गोइंग टू हैव इट विद अ कप ऑफ ग्रीन टी। So this was my lunch for Monday and moving on to Tuesday I had lentil soup with croutons। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मसूर की दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स मैं चॉप कर रही हूँ जिसमें अनियंस है, गार्लिक है, उसके अलावा टोमेटो जाएगा और एक कैरेट जाएगी। इन सब चीज़ों को मैं रफली चॉप कर रही हूँ बिकॉज़ जब सूप रेडी हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। सो डजेंट मैटर आप किस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं। अब मैंने पैन में ऑलिव ऑयल डाला है अराउंड 2 टेबलस्पून्स और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अनियंस और गार्लिक और इसको मैं हल्का सा सॉटे करूँगी। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कैरेट और कैरेट को भी 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद आई विल ऐड माई टोमेटोज़ एंड आई विल ऑल्सो ऐड अ टेबलस्पून ऑफ टोमेटो प्यूरे। और फिर इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी फॉर फ्यू मिनट्स। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक करने के बाद आई विल ऐड द सोक्ड दाल और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन स्टॉक। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर पाउडर। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड सॉल्ट एट दिस पॉइंट बिकॉज़ उससे दाल का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। सो हम सॉल्ट जो है वो एंड पे ऐड करेंगे। और अभी मैंने दाल को कवर कर दिया है और इसको मैं कुक करूँगी फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। और साथ ही अब मैं बना रही हूँ क्रूटॉन्स। क्रूटॉन्स के लिए मैंने ब्रेड को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसको मैं सीज़न कर रही हूँ थोड़े से सॉल्ट के साथ, मिक्स्ड हर्ब्स और ऑलिव ऑयल के साथ। और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको पैन में भी बिल्कुल हल्का सा टोस्ट कर लूँगी दोनों साइड से। तो यहाँ पर दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। साथ ही इसमें डालूँगी मैं क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, और इसके अलावा इसमें जाएगा ड्राइड मिंट। और ड्राइड मिंट आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा बिकॉज़ इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस लेंटिल सूप में। और बस इसके बाद जो है मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये लेंटिल सूप जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस एंड पे हम इसमें इस पे टेम्परिंग डालेंगे। तो टेम्परिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है बटर, और जैसे ये हल्का सा मेल्ट हो साथ ही आप इसमें डाल दें पेपरिका पाउडर। और फिर फ्लेम को ऑफ़ करके आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अपने सूप पे डालें। सो ये बहुत ही डिलीशियस और सुपर हेल्दी लेंटिल सूप रेडी हो गया। So this Wednesday lunch is one of my favorite lunches. I had savory pancakes with yogurt and I've already shared the recipe a couple of times on my channel, so I'm not going into detail. यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले सब्जियों को चॉप कर लिया था और मैं इसमें सिर्फ अनियंस और टोमेटोज़ ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लिंक जो है डिटेल रेसिपी का वो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून्स बेसन, और इसके अंदर मैं सारी बेसिक सीजनिंग ऐड कर दूँगी। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, उसके अलावा इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, और बस पानी ऐड करके मैं एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लूँगी। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स मैंने काटी थी वो सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आई एम गोइंग टू गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। और उसके बाद आप अपने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश कर लें, और उसके बाद जो है आप इसका ये जो बैटर है अच्छे से स्प्रेड कर लें जस्ट लाइक अ पैनकेक। और उसके बाद दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह से टोस्ट कर लें, सेक लें। तो ये आपके बहुत ही मज़े के सेवरी पैनकेक्स रेडी हो जाएंगे। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इनको, अक्सर मैं इनको लंच में बनाती हूँ। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। बेसन जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है और बहुत हेल्दी होता है। सो इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी गाइस। और इसको मैं इंजॉय करूँगी विद सम योगर्ट एंड क्यूकम्बर। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी की किसी भी टिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बट दिस इज़ माई फेवरेट कॉम्बो। सो दिस वॉज माई लंच फॉर वेडनेसडे। Moving on to Thursday, I had pasta arrabbiata. It's an Italian dish. और इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में डाला है पानी, और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा सॉल्ट। इस पानी के अंदर जो है हम पास्ता को बॉईल करेंगे, बट मीनवाइल पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर टमेटोज़ को जो है वो इस तरह से स्लिट कर रही हूँ। आपने इस तरह से प्लस साइन बनाना है, इसको ऑल द वे थ्रू कट नहीं करना। और यहाँ पर पानी में बॉईल आ गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया पास्ता। अच्छा, आइडियली इसमें इसको आप पेने पास्ता के साथ बनाते हो, बट मेरे पास फ़िलहाल ये बोटाई पास्ता अवेलेबल था तो ये मैंने ऐड कर दिया है। एंड बाय द वे दिस इज़ होल व्हीट पास्ता, सो इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन। और पास्ता के साथ ही इसमें मैंने जो टोमेटोज़ जिनको मैंने स्लिट किया था वो भी ऐड कर दिए थे। और 2 मिनट के लिए मैंने टोमेटोज़ को बॉईल किया, और अब मैं इसमें से टोमेटोज़ जो हैं उनको रिमूव कर रही हूँ। और टोमेटोज़ को अब हम पील कर लेंगे बहुत आराम से, बहुत ईज़िली। आप देखें ये पील हो रहे हैं। और इसके बाद मैं इनको कट कर लूँगी। साइड पे मैंने खूब सारा गार्लिक जो है इसको फाइनली चॉप करके रख लिया है। और अभी ये टोमेटोज़ अच्छे से क्रश हो गए हैं, और ये जो पास्ता है ये भी रेडी हो गया है। तो पास्ता को जो है मैं स्ट्रेन करके इसको एक बार ठंडे पानी से रिंस कर लूँगी ताकि इसकी जो कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए। और यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है अपना फाइनली चॉप्ड गार्लिक। एंड वंस दिस गार्लिक टर्न्स लाइट गोल्डन ब्राउन तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने टोमेटोज़।
सीजनिंग्स में इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ब्राउन शुगर और मिक्स्ड हर्ब्स। और ये सब चीज़ें डालने के बाद अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। सॉस मेरा रेडी हो गया और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड पास्ता। और पास्ता ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से टॉस कर लूँगी ताकि मेरा जो सॉस है वो सारे पास्ता को अच्छी तरह से कोट कर ले। तो पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको डिश आउट करने के बाद मैं इसको टॉप करूँगी थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ के साथ। आइडियली इसमें पार्मेज़ान चीज़ यूज़ होता है बट वो हर जगह पर इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने इसमें चेडर चीज़ यूज़ किया। आप कोई भी अपनी पसंद का चीज़ जो है वो डाल सकते हैं। तो ये था मेरा थर्सडे लंच, वेरी हेल्दी एंड डिलिशियस पास्ता अराबियाता। I was very busy this Friday, so I decided to make something simple and quick. तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ शामी कबाब सैंडविच। तो इस स्ट्रीट स्टाइल शामी कबाब सैंडविच के लिए सबसे पहले मैं शामी कबाब्स को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कबाब को एग में कोट करके फ्राई कर लिया है और ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं इन्हीं सिचुएशंस के लिए, जब मुझे बहुत जल्दी कुछ बनाना हो तो फिर मैं शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। और लेफ़्ट ओवर जो एग था इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। सॉर्ट ऑफ एक ऑमलेट मैं रेडी कर लूँगी अपने सैंडविच में लगाने के लिए। और अब सैंडविच को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और सबसे पहले इस पर मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी। आप अपनी चॉइस की कोई भी सॉस या चटनी जो है वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लाइसेस पे खूब सारी ग्रीन चटनी लगाई है और इसके ऊपर जो है मैं शामी कबाब रख के इनको स्प्रेड करी हूँ अच्छी तरह से। और इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिए हैं स्लाइस्ड अनियंस और इसके अलावा इसमें मैं खूब सारे क्यूकम्बर्स ऐड करूँगी। आई लव क्यूकम्बर्स इन माई सैंडविचेस। और साथ ही इसमें मैं बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड टोमेटोज़ भी ऐड कर दूँगी। टोमेटोज़ ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने ढक दिया है अपना ऑमलेट और बस इसको मैं ग्रिल पैन के ऊपर जो है वो टोस्ट कर लूँगी दोनों साइड से। और अब जब अच्छा सा कलर आ जाएगा और ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे तो उसके बाद ये मेरा स्ट्रीट स्टाइल शामी कबाब सैंडविच है बिल्कुल रेडी है। सो ये था मेरा बहुत ही सिंपल और क्विक सा फ्राइडे लंच जो लिटरली मैंने 10 मिनट्स में रेडी किया था। और इसको मैंने सर्व किया है थोड़े से बारबेक्यू सॉस के साथ। I love to treat myself on Saturdays and Sundays. So this Saturday I had a Chinese style chicken and vegetable stir fry with brown rice and it's one of my absolute favorite dishes. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ब्राउन राइस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सोक कर दिया है। एंड येस आई नो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है ब्राउन राइस की रेसिपी की, बट ये वाली जो वीडियो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो इस वीडियो में मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही ब्राउन राइस की, बट इंशाल्लाह एक डिटेल्ड रेसिपी जो है वो बहुत जल्द आएगी चैनल पे, सो वेट फॉर इट। तो यहाँ पर मेरे ब्राउन राइस रेडी हो गए हैं और अब इसके साथ मैं बना रही हूँ चाइनीज़ स्टाइल चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो कट करके रख लिए हैं। सो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक को फाइनली चॉप कर लिया है। उसके अलावा इसमें जाएगी कैप्सिकम क्यूब्स में कटी हुई। अनियंस को भी इसी तरह से मैंने क्यूब्स में काट लिया है। स्प्रिंग अनियंस का यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीन वाला पार्ट यूज़ करेंगे और कैरेट्स को मैंने इस तरह से डायगनली कट कर लिया है, जिस तरह से हम चाइनीज़ के लिए वेजिटेबल्स कट करते हैं। और अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसके अंदर मैं बटन रेड चिलीज़ को काट के डाल रही हूँ, जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं वो। और आप कम या ज़्यादा इनको कर सकते हैं स्पाइस लेवल के हिसाब से। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक और इसको मैं सॉटे कर लूँगी। इसको बिल्कुल हल्का सा आपने सॉटे करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी है चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था
और अब इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर रही हूँ। चिकन अच्छे से सील हो जाए ताकि और अंदर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो। चिकन को मैंने 3-4 मिनट कुक किया और अब इसको मैं सीज़न कर रही हूँ विद सम ब्लैक पेपर, ब्राउन शुगर, सम सोया सॉस एंड सराचा सॉस। और सॉसेस की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पर चिकन ऑलमोस्ट 90% कुक हो चुका है, तो अब इसमें मैंने ऐड कर दी हैं कैरेट्स। और कैरेट्स जो है वो थोड़ी हार्ड वेजिटेबल है, टेक्स टाइम टू कुक। तो सबसे पहले मैंने कैरेट डाली, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया फॉर 2-3 मिनट्स। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है कैप्सिकम और अनियन। और बस कैप्सिकम और अनियन को आप 1 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें आप ऐड कर दें स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियंस ऐड करने के बाद इसको मैंने हार्डली 1 मिनट और फ्राई किया। और अब ये चाइनीज़ स्टाइल चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मैं सर्व कर रही हूँ ब्राउन राइस के साथ। तो ये था मेरा सैटरडे स्पेशल लंच, जिसको आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी है, बहुत डिलीशियस है और लो कैलोरी भी है। होपफुली आपको इस वीडियो से नए आइडियाज़ मिले होंगे, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड आई रियली होप कि आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। योर फीडबैक मीन्स अ लॉट टू मी। And that's all for today's video. I'll see you in my next video inshallah. Allah Hafiz.